बंगाल में कल सेकंड फेज के लिए 142 सीटों पर वोटिंग होने जा रही है और आप सब जानते हैं कि इससे पहले कितना हाई हिटेड कैंपेन चला है और 2021 के आंकड़ों के मुताबिक ये भी पता चलता है कि तृणमूल कांग्रेस दूसरे फेज में बहुत मजबूत है। लेकिन इस बार बीजेपी टीएमसी को जोरदार टक्कर दे रही है, इसमें कोई शक नहीं है और तमाम विश्लेषकों का यह मानना है कि बीजेपी की सीटें बढ़नी चाहिए। लेकिन क्या बीजेपी वो जो मैजिक नंबर है वहां तक पहुंच पाएगी सरकार बनाने के लिए जो जरूरी है, इसी पर संशय है या इसी पर सवाल है जो पता चलेगा 4 मई को। लेकिन 19 घंटे के बाद बंगाल में फाइनल वोटिंग जो है वो हो जाएगी। उससे पहले बंगाल में क्या हो रहा है वो आपको हम बताते हैं। इस वक्त सारा जोर बीजेपी का किसी भी तरीके से यह मैसेज देने में है कि आपको डरना नहीं है, खुलकर आइए, बाहर वोट कीजिए, क्योंकि बीजेपी को यह लगता है कि उसका वोटर टीएमसी के दबाव में वोट नहीं करता और उसको पोलिंग बूथ तक लाना, सुरक्षित वो अपने आप को महसूस करे और वो अपने आप को सुरक्षित वोटिंग के बाद नहीं, काउंटिंग के बाद भी महसूस करे, ये भी उसको भरोसा देना, ये बीजेपी की सबसे बड़ी चिंता दिखाई दे रही है। अब इसको लेकर के कुछ विवाद भी हुए हैं। जैसे एक तस्वीर आपकी स्क्रीन पर इस वक्त चल रही है, जो लोग यूपी में रहते हैं वो शायद इनका चेहरा देख के भी इनको पहचान जाए। ये उत्तर प्रदेश के एक चर्चित आईपीएस अफसर हैं, इनका नाम है अजय पाल शर्मा। कल से इनके बहुत सारे वीडियोस आपके फोन पर आए होंगे, तो आज कहानी कुर्सी में शुरुआत हमने सोचा इसी से करें। इनकी वीडियोस पर क्यों इतना विवाद है, टीएमसी इन पर इतना क्यों आग बबूला है कि कह रही है अजय पाल शर्मा चले जाओगे तुम 4 मई के बाद, यहां से घसीट के लाएंगे तुमको और कोर्ट में पेश करेंगे, कानून अपना काम करेगा। ऐसा क्यों कहना पड़ा टीएमसी को? अमित शाह को क्यों कहना पड़ रहा है कि 4 मई के बाद भी 60 दिन तक सेंट्रल फोर्सेस जो है वो तैनात रहेंगी, इसकी बात भी करेंगे। लेकिन पहले ही अजय पाल शर्मा जो हैं, इनको साउथ 24 परगना का ऑब्जर्वर बनाया गया है, तो ये पुलिस के साथ, सीआरपी के साथ घूम रहे हैं जगह जगह पर। फिर जो कुछ एक जगह जाके इन्होंने, जैसे कुछ इलाके के कुछ नामचीन होते हैं बदमाश, उस तरीके से भी इन्होंने एक जगह जाकर के एक व्यक्ति का नाम लिया। ये गली गली जाकर चेकिंग अभियान चला रहे हैं। और फिर टीएमसी के एक फाल्टा सीट से कैंडिडेट हैं जहांगीर खान, जिनके बारे में आपको कह रहा था, इनके ये कुख्यात हैं वैसे, जो वहां पर ज्यादा लोग बताते हैं, और इनको माना जाता है कि अभिषेक बैनर्जी के बड़े क्लोज हैं ये, और ये वहां पर वोटर्स को इन्फ्लुएंस करते हैं, ये इन पर आरोप है। तो अजय पाल शर्मा वहां पर पहुंचे और वहां उन्होंने जहांगीर खान का नाम लेकर बड़े सख्त लहजे में कहा कि भाई कोई इस बार इधर उधर की बात मत करना, नहीं तो सबका इलाज किया जाएगा और कायदे से सबका इलाज किया जाएगा। अब ये योगी आदित्यनाथ की पुलिस के सिंघम कहते हैं कुछ लोग इनको। जब ये बंगाल पहुंचे तो वहां जाकर इन्होंने सीधे जो ममता बनर्जी के भतीजे हैं उनके खासम खास व्यक्ति को एक तरीके से सीधे चुनौती दी, तो वो वहां लोगों को पसंद नहीं आ रहा है। तो मैं आपको पहले तो इनकी 2-3 तस्वीरें दिखाता हूं, ये किस अंदाज में वहां पर जाकर ऑपरेट कर रहे हैं, कैसे बात कर रहे हैं। कई जगह पुलिस वालों को भी डांट रहे हैं ड्यूटी ठीक से ना करने को लेकर। तो 2-3 इनके वीडियोस है, पहले जहांगीर खान वाली बात भी सुन लीजिए। आसपास के जितने भी लोग हैं अच्छी तरह से समझ लें कि अगर किसी ने बदमाशी करी तो उनका कायदे से इलाज किया जाएगा। फिर अगर कहीं से खबर आ गई कि किसी ने कोई खुराफात करने की, किसी को परेशान करने की कोशिश की है, तो फिर उसकी खबर फिर अच्छे से लेंगे हम। ये जहांगीर के घर वाले भी खड़े हैं, उसको बता देना कायदे से। ये बार बार जो खबरें आ रही हैं कि उसके लोग धमका रहे हैं, तो फिर अच्छे से खबर लेंगे, फिर बाद में रोना पछताना मत। तो यहां इन्होंने जहांगीर खान का नाम लिया। मैं आपको जहांगीर खान का पूरा बायोडेटा भी दूंगा और जहांगीर खान की बात भी आपको हम दिखाएंगे, उसने भी क्या कहा है। लेकिन इनका फाल्टा इलाके में किस कदर खौफ है जहांगीर खान का, इन तस्वीरों में देख के आपको लगा हो कि आईपीएस अफसर को नाम लेके चेतावनी देनी पड़ रही है। आईपीएस अजय पाल शर्मा जब जहांगीर खान का घर खोज रहे थे तो उनके साथ मौजूद बंगाल पुलिस के अधिकारी अनजान बनने की कोशिश कर रहे थे, कह रहे थे एड्रेस नहीं है। वहां भी देखिए क्या हुआ। 1 महीना हो गया कि नहीं? नहीं सर, मेरा तो घर यहाँ पे नहीं है ना सर। आपका घर कहीं हो, आप एफएसटी तो यही एरिया ना? ये तो यहीं कर रहे हो ना, तो आपको एरिया पे एफएसटी का यही एरिया ना? ये जहांगीर खान का घर कौन सा है? उसके अंदर शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। शर्म मैं बता रहा हूँ, हल्के में ले रहे हो ना। केसेस सबके खिलाफ रजिस्टर होंगे, जाएंगे सीबीआई को इन्वेस्टिगेट। दौड़ते रहना सारा दिल्ली। टीएमसी के कैंडिडेट जहांगीर खान पर लोकल लोगों को डराने धमकाने का आरोप लगाया जा रहा है। शिकायत मिलने पर आईपीएस अजय पाल शर्मा अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। अच्छा, हैरानी की बात यह थी कि जो लोकल पुलिस थी या ग्रामीण थे वो जहांगीर खान का पता बताने में भी आनाकानी कर रहे थे। लेकिन आखिरकार अजय पाल शर्मा की टीम ने तलाशी के बाद जहांगीर खान का घर ढूंढ लिया
और जब वो वहां पर पहुंचे तो वो भी हैरान रह गए, क्योंकि थाने में यह कहा गया था कि फोर्स नहीं है और जहांगीर खान के घर पर 10 की जगह 14 जवान तैनात थे। इसको लेकर के भी जब उन्होंने जानकारी मांगी तो उनको बताया गया कि जहांगीर खान को तो वाई कैटेगरी की सुरक्षा मिली हुई है, पुलिस वाले मिले में 10 उनकी सुरक्षा में तैनात रहते हैं। तो अजयपाल शर्मा ने कहा कि फिर 4 एक्स्ट्रा यहां क्या कर रहे हैं। आने वाले कह रहे हैं कि वोट नहीं हमारा ऐसे कह रहा है कि 10 लोग हैं यहाँ पे, तुम कह रहे 14 लोग हैं यहाँ पे, तमाशा है क्या ये? तो ये सब हुआ जहांगीर खान को लेकर के, अजयपाल शर्मा ने जो कुछ किया और इसको लेकर के विवाद है। अब ये जरा जो कौन है जहांगीर खान, इनके बारे में बता दूं, इनकी बात भी सुन लीजिए आप। साउथ 24 परगना में डायमंड हार्बर लोकसभा सीट में एक सीट आती है फाल्टा। यहां से टीएमसी ने जहांगीर खान को कैंडिडेट बनाया है और बीजेपी का दावा है कि जहांगीर खान एक क्रिमिनल प्रवृत्ति के आदमी हैं, ये अभिषेक बनर्जी के क्लोज व्यक्ति हैं। बंगाल बीजेपी ने एक पोस्ट में लिखा है कि क्या आप जानते हैं कि जहांगीर खान कौन है? वो भाईपो, मतलब अभिषेक बनर्जी भतीजा, उनका दाहिना हाथ है, जो भाईपो के लिए चुनाव में धांधली करता है, बदले में हथियारों और गोला बारूद, जमीन हड़पने, तस्करी, मानव तस्करी, हत्या, बांग्लादेशियों को बसाने जैसे अपराधों में लिप्त एक गिरोह चलाता है। मैं फिर कह रहा हूं, ये बंगाल बीजेपी ने पोस्ट किया हुआ है और इस सब के बदले इस पोस्ट में लिखा है कि भाईपो को उसका हिस्सा दिया जाता है। 2024 में अभिषेक बनर्जी को फाल्टा से 89% वोट मिले थे, क्योंकि जहांगीर खान ने किसी और को वोट नहीं डालने दिया था और भाईपो उसे शौकत मुल्ला, जो उसका एक और गुंडा है, का मुकाबला करने के लिए तैयार कर रहा है। तो ये बीजेपी ने अपनी कहानी एक बताई कि ये क्यों आदमी है, कितना क्लोज है, और एक तस्वीर डाली है साथ में। अब जहांगीर खान को क्या कहना है अपने बारे में, और ये जो पुलिस ढूंढ रही है उनको इस तरीके से अजयपाल शर्मा ने चुनौती दी, ये देखिए। শুধু আজকে নয়, 15 বছর ধরে বিজেপি আমাকে অনেক ধমকানোর চেষ্টা করেছে, আমার সহকর্মীদেরকে অনেক ধমকানোর চেষ্টা করেছে, কিন্তু কিছুই করতে পারিনি। আজও আমি এই মঞ্চ থেকে কথা দিয়ে যাচ্ছি, 2026-এ আমাদের বিজেপি কিছুই করতে পারবে না। দম আছে রুখেনি। আমি জাহাঙ্গীর খান অনেক মঞ্চে বক্তব্য রেখেছিলাম, পুষ্পারাজ ঝুঁকে নেই, আমরা ঝুঁকতেও জানি না, আমরা রুখতেও জানি না, আমরা সারা বছর মানুষের কাছে মাথা নত করি, গণদেবতার কাছে আমরা মাথা নত করি।